आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं एक ऐसे जैपनीज कैंडल स्टिक के बारे में बात करने वाला हूं। अगर सिर्फ आप लोगों को एक पहले तो मैं हैमर कैंडल स्टिक के बारे में बात करूंगा। दूसरा मैं बात करने वाला हूं शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक के बारे में। जी हाँ, अगर ये जो कैंडल है बनती है, जिस लेवल पे बॉटम पे बनती है उसका फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल आता है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, दो कैंडल मैंने यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है, एक ग्रीन है और एक रेड है। तो दोनों का जो सिग्निफिकेंस है, दोनों का जो इम्पोर्टेंस है, हैमर में कैंडल में कोई भी कलर का कोई मैटर नहीं करता है। अगर हम बात करते हैं ये कहाँ पे बनती है, ये डाउन ट्रेंड में बनती है, गिरते हुए मार्केट में हैमर का जो है फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि कलर इसमें मैटर नहीं करता है, ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। अगर हम इसके विक की बात करते हैं, जैसा कि ये बॉडी होता है कैंडल स्टिक का और ये विक होता है, तो जो विक होता है वो बॉडी का 2 गुना होना चाहिए। सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर कैंडल यहाँ पे ओपन होती है और उसके बाद यहाँ तक का लो लगाती है, इसका मतलब है कि सेलर इस कैंडल को यहाँ पे लेके आते हैं, कहीं भी इस लेवल पे। लेकिन ये यहाँ पे लो लगाने के बाद जो बायर यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो निगेटिव था, डाउन ट्रेंड में था, सेलर हावी थे। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं और इसको ऊपर ले जाके यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे जो बायर और सेलर का जो घमासान हुआ है, जो यहाँ पे लड़ाई हुई है, यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो गए। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक चीज़ पता चलती है, स्टॉक में एक चीज़ पता चलती है इस कैंडल को देखने के बाद, जो यहाँ पे बायर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं कि हैमर कैंडल स्टिक क्या होती है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे शूटिंग स्टार कैंडल क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट लगाया हुआ, जैसा कि आप लोगों को यहाँ देख रहे हैं, बहुत ही क्लियर पिक्चर यहाँ पे दिख रही है कि एक स्टॉक गिर रहा था। उसके बाद एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बिग भी जो है इस बॉडी से करीब 2 से 3 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये रही हमारी जो हैमर कैंडल। उसके बाद इसके बनने के बाद हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, पहला बात हमारे दिमाग में आएगा कि इस कैंडल में हमारी एंट्री कहाँ पे होगी और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। ये जो हैमर बनने के बाद इसका जो हाई रहेगा वहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी। उसका जो विक का लो रहेगा वो हमारा एसएल रहेगा। इसका टारगेट आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एंट्री करने के बाद जो स्टॉक है एक अच्छा खासा अप डायरेक्शनल मूव यहाँ पे दिखाया है। अगर सिर्फ आपको एक दो कैंडल स्टिक का अगर अच्छे से नॉलेज है और आपको पता है कि वो कहाँ पे उसको यूज करना है, तो उससे आप लोग मार्केट में सस्टेन कर जाएंगे, एक अच्छा खासा पैसा आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने स्टॉक लगाया है, गेल इंडिया का लगाया है, यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पे था। उसके बाद हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि मैंने बताया था, बॉडी से जो विक होता है वो दुगना होता है, सेम उसी टाइप का फॉर्मेशन होता है। और जो गेल इंडिया में हैमर जो बना हुआ है बॉटम पे बना हुआ है, उसके बाद यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल आता है और मार्केट का जो इस स्टॉक का अप ट्रेंड में लेके जाता है। अगर हम बात करते हैं, जो हमारा दूसरा एग्जांपल है वो वेल्सन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। यहाँ पे देखेंगे ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरावट के साथ इस अपने जो है यहाँ पे आता है। उसके बाद एक हैमर कैंडल बनती है, उसके बाद ये स्टॉक ऊपर जाता है, एक अच्छा खासा अपना प्रॉफिट यहाँ पे देता है। जो लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, अगर हैमर कैंडल बनती है तो एंट्री करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बताती है कि अब यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा। गल्फ ऑयल यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी एक गिरावट के साथ यहाँ पे आ रहा था, एक अच्छी खासी इसमें गिरावट है। इन बिटवीन यहाँ पे कोई भी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद गिरने के बाद काफ़ी गिरावट के बाद यहाँ पे एक हैमर का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये हैमर कैंडल का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बायर जो है वो स्ट्रांग है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग जो है ऊपर देते हैं। अभी तक बायर अपना उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, यहाँ से गिरावट ही देखने को मिली थी। लेकिन एक जो कैंडल है क्लियर कट यहाँ पे डायरेक्शन दे रही है कि यस, बायर की जो है कंट्रोल में अब मार्केट आ गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट ने दिखाया है, इस स्टॉक ने दिखाया है। तो चलिए हम कुछ और भी एग्जांपल समझेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे शूटिंग स्टार कैंडल क्या होती है। यहाँ पे देख रहे हैं इंटेलेक्ट डिजाइन का चार्ट यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं पहली बार जब ये स्टॉक गिरते हुए मार्केट में पहली बार ये हैमर बना, तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया।
उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके कह सकते हैं स्टॉप लॉस को हंट कर गया। दोस्तों अगर आप मार्केट में रहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस देना ही पड़ता है। अगर आपका 10 ट्रेड ले रहे हैं उसमें से अगर आपके 7 ट्रेड सक्सेस होते हैं, सिर्फ 3 लॉस देंगे ही देंगे। ऐसा नहीं कि इसमें 100% आपको एक्यूरेसी के साथ कोई भी स्ट्रेटजी नहीं काम करती है। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि कुछ समय बाद एक दोबारा जो है हैमर का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम दोबारा इस स्टॉक में एंटर नहीं करेंगे। उसके बाद हम अगर यहाँ पे एंट्री जो है इस हैमर पे एंट्री इसके ऊपर करते हैं तो एक अच्छा खासा आप लोग देख रहे हो क्या मस्त प्रॉफिट यहाँ पे देखने को आप लोगों को मिलता। चलिए कुछ और एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे मैंने मोबाइल इंडिया का चार्ट लगा लिया है मोबाइल का। देखेंगे क्या मस्त जो है डाउन साइड मार्केट आ रहा था, स्टॉक आ रहा था। उसके बाद एक हैमर का जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे देखेंगे बॉडी जो है वो आधी है, जो विक है वो डबल है, कह सकते हैं डबल से भी ज़्यादा है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट जो ये मोबाइल का जो चार्ट लगा है एक अप ट्रेंड का डायरेक्शन पकड़ लेता है। अगर जो लोग इस हैमर पे ट्रेड करेंगे उनको आप लोग देख रहे हैं कितना मस्त प्रॉफिट यहाँ से होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपका 10 हैमर की बात करते हैं तो अगर 7 हैमर आपका एक्यूरेसी जो है कम से कम हैमर पे ट्रेड करते हैं 60 to 70% की एक्यूरेसी आप लोगों को देखने को मिल सकती है, बशर्ते आप लोगों को जो हैमर को आइडेंटिफाई करना हो वो सही डायरेक्शन में और सही बॉटम पे आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी एक एसएल आप लोगों को हैमर जो है ले गया है, लेकिन जब देखेंगे दोबारा अतुल लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, आज जो 24 दिसंबर है आज भी इसमें हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि इसका लेवल जो है टूटने के बाद ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ शूटिंग स्टार क्या होती है। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार भी बना हुआ है, उसके बाद जो मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए हम कुछ और भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। ESJVN का चार्ट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे पहली बार जो यहाँ पे गिरते हुए स्टॉक में यहाँ हैमर बना, उसके बाद जो स्टॉक है ऊपर क्लियरली दिखाया, उसके बाद फिर थोड़ा सा गिरावट आई, उसके बाद फिर हैमर बना, उसके बाद दोबारा यहाँ से जो है अप ट्रेंड में स्टॉक चला गया। तो जो लोग को स्विंग लो और ये भी बॉटम पहचानना आता है वो लोग भी एक अच्छा खासा रिटर्न जो है हैमर के बेस पे बना सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मैं आप लोगों को दे सकता हूं। जैसे कि यहाँ ICICI बैंक में गिरावट आप लोगों को कंटिन्यू देखने को मिल रही थी, यहाँ पे एक बॉटम पे एक हैमर बनता है, उसके बाद जो है स्टॉक ICICI बैंक जो है अप ट्रेंड का डायरेक्शन पकड़ लेता है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल हमें समझने के लिए आपको अभी तक वीडियो में बने हैं तो बहुत अच्छा है कि बहुत सारे प्रकार के एग्जाम्पल आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे कि सिटी यूनियन बैंक है जो कि यहाँ पे एक करेक्शन दिखाया था, उसके बाद एक बॉटम बनाया था, वहाँ पे एक जो हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद स्टॉक जो है ऊपर चला गया। तो यहाँ कुछ और है, NHPC लिमिटेड का भी यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टॉक निगेटिव था, बॉटम बनाया, उसके बाद हैमर का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद स्टॉक अप ट्रेंड में चला गया। तो यहाँ पे BEML का चार्ट लगाया हुआ है, इसको देखेंगे मार्केट में कंटिन्यूस गिरावट आई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हैमर बनना उसको हमारा जो एक सपोर्ट एरिया और एक हमारा बॉटम को फॉर्मेशन को पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये ज़रूर आप लोगों को पता होना चाहिए जो इसका बॉडी है वो ये जो विक है इसका आधा होना चाहिए, यानी विक जो है बॉडी से 2 गुना होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं ACC लिमिटेड का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो एक हैमर का गिरते हुए मार्केट में काफ़ी गैप डाउन होने के बाद एक हैमर का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद जो स्टॉक है अप ट्रेंड में चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे अंबुजा सीमेंट का चार्ट है, सेम ये गैप डाउन हुआ था, उसके बाद हैमर का फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला, उसके बाद स्टॉक जो है अप ट्रेंड में चला गया। अगर हम बात करते हैं EID पैरी इंडिया की, यहाँ भी जो स्टॉक है ऊपर जाने के बाद एक गिरावट आई, उसके बाद एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद स्टॉक जो है ऊपर चला गया और एक अच्छी खासी रैली, मैसिव रैली आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए हम बात करते हैं आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, उसका नाम है शूटिंग स्टार। जैसा कि हैमर और इसी का अपोजिट कर देंगे तो शूटिंग स्टार, यहाँ पे इसका जो सिग्नल होता है बेरिश रिवर्सल का सिग्नल होता है और ये अप ट्रेंड में बनता है। दोस्तों अगर ये अप ट्रेंड में बढ़ते हुए मार्केट में ये शूटिंग स्टार आप लोगों को कुछ इस प्रकार का दिखता है, इसका मतलब है मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। इसका जो फॉर्मेशन है मैंने बताया अपसाइड में होता है, इसमें भी कलर का कोई मैटर नहीं करता, रेड या ग्रीन ये कलर हो सकता है शूटिंग स्टार का।
इसका अगर विक की साइज़ की बात करते हैं सेम हैमर का ही टाइप का होता है, लेकिन ये उल्टा होता है, अपोजिट होता है। इसका भी विक जो है बॉडी से 2 गुना होना चाहिए। उसके बाद इसकी एंट्री हमारी यहाँ पे होती है, स्टॉप लॉस इसका यहाँ पे रहता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं शूटिंग स्टार बनने पे क्या होता है। यहाँ पे देख रहे हैं वक्रांगी का चार्ट है, करीब 2-3 दिन पहले, आज से 24 दिसंबर से 2-3 दिन पहले, यानी थर्सडे को एक शूटिंग स्टार यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या होता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, कंटिन्यू फॉल आता है। अभी भी इसमें फॉल आ सकता है क्योंकि जो शूटिंग स्टार बन गया है तो मार्केट रिवर्सल का काम करे, क्योंकि जो अभी तक के स्टॉक था एक अप ट्रेंड जोन में था। उसके बाद चलिए और भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे है हमारा सुवेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। कुछ दिनों पहले इसमें क्या होता है कि एक अप ट्रेंड का डायरेक्शन था, उसके बाद शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन होता है करीब इसके बॉटम पे। यहाँ पे देखेंगे इसके टॉप के बॉटम पे यहाँ पे होता है अप साइड। अगर यहाँ फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ये ट्रेंड ब्रेक हुआ, उसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल आता है। कुछ कुछ कैंडल स्टिक ऐसी होती हैं जो कि अपना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे केपीआर मिल आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनता है और स्टॉक एक गिर रहा है, करीब 2 दिन से अभी लगातार गिरावट आप लोगों को देखने को मिल रही है। उसके बाद देखेंगे जीई पावर इंडिया, यहाँ पे देखेंगे स्टॉक अप ट्रेंड में था। उसके बाद क्या होता है कि एक जो शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन होता है, स्टॉक कंटिन्यू गिरता है। जो लोग इस लेवल पे आइडेंटिफाई कर लिए होंगे, कहीं न कहीं ये एरिया जो है रेसिस्टेंस का एरिया था, एक अप ट्रेंड में था, स्टॉक अप ट्रेंड में था। यहाँ पे जाके रेसिस्टेंस लेवल पे यहाँ पे जो सेलर है वो एक्टिव होते हैं। एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना और चाहूँगा, ये जो शूटिंग स्टार है, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कहीं पे अगर ओपन होता है, उसके बाद ये जो हाई मारता है, यहाँ पे जो सेलर हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इस स्टॉक को नीचे के लेवल पे लेके आते हैं। तो इसका मतलब है कि जो बायर स्ट्रांग थे, अभी यहाँ पे सेलर स्ट्रांग होके इसकी जो क्लोजिंग है वो नीचे दे दी। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो शूटिंग स्टार है वो ग्रीन या रेड कैंडल दोनों प्रकार की हो सकती है, लेकिन जो रेड होता है उसका एक पावर अलग ही होती है। तो चलिए कुछ और भी स्टॉक है जिसका हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 3M इंडिया, यहाँ पे देखेंगे स्टॉक जो है अप ट्रेंड में था यहाँ पे, उसके बाद हैमर का फॉर्मेशन होता है, स्टॉक नीचे धीरे धीरे गिरने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और इस एग्जाम्पल को आप लोगों को समझना चाहिए। जो अभी तक यहाँ पे इस वीडियो में बने हैं वो लोग बहुत टाइप के एग्जाम्पल समझेंगे, तो ताकि उन्हें एनालिसिस करें, टेक्निकल एनालिसिस करें, तो वो लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि यस ये जो है शूटिंग स्टार बना हुआ है। यहाँ पे देखेंगे जो हमने लगाया गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र का चार्ट, यहाँ पे देखेंगे कितना अच्छा खासा यहाँ पे विक बनाया हुआ है और यहाँ पे एक छोटा सा बॉडी बना हुआ है। उसके बाद देख रहे हैं करीब 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन पहले का चार्ट है। ये कैंडल बना हुआ, उसके बाद जो स्टॉक है कंटिन्यू जो है इसमें फॉल देखने को हमें मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं रिस्पांस इंडस्ट्री की, यहाँ पे जो आप लोग शूटिंग स्टार देख रहे हैं, स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम भी आया हुआ था, उसका एक बुल की रैली दिखाया, लेकिन शूटिंग स्टार बना। शूटिंग स्टार का मतलब मैंने आप लोगों को बहुत क्लियर बता दिया कि कहीं ना कहीं इस लेवल पे जो सेलर है एक्टिव होके इस स्टॉक को यहाँ पे लाके क्लोजिंग दे देते हैं। तो ये जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग यहाँ मिलने के बाद क्या होता है कि सेलर जो है हावी हो जाते हैं बायर के ऊपर, उसके बाद इस स्टॉक को यहाँ पे गिरा देते हैं। अगर कुछ कुछ चीज़ें हैं, अगर आप लोगों को 2-4 दिन पहले इसका अगर पता चल गया होता तो आप लोग इस स्टॉक से एग्जिट भी कर सकते थे अगर आपकी बाइंग की पोजीशन थी। यहाँ पे देखेंगे स्टॉक ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ से जो सेलर हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, यहाँ पे लाके गिरा देते हैं इस स्टॉक को। एक कैंडल हमें बता रही है कि सेलर बहुत ज़्यादा हावी हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे स्टॉक दोबारा ऊपर जाता है, क्योंकि एक बार तो यहाँ पे सेलर ने अपनी पावर दिखा दी, लेकिन बायर कहते हैं नहीं मुझे और भी ऊपर जाना है। तो यहाँ बायर इस स्टॉक को दोबारा लेके जाते हैं इस कैंडल स्टिक पे, लेकिन सेलर कहीं इसी एरिया पे दोबारा से अपनी पावर दिखाते हैं, इस स्टॉक को नीचे लेके आते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चार्ट हमें मिला है प्रिज्म जॉनसन का। तो यहाँ पे कहीं सेलर स्ट्रांग है, यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, तो दोबारा जब ये स्टॉक उस लेवल पे गया, लेकिन देखिए अभी हमारी एसएल यहाँ पे हिट नहीं हुई है। जो एसएल की मैं बात करता हूँ, ये बिग का जो हाई है यहाँ पे एसएल है, तो यहाँ एसएल नहीं हिट होती है, सेलर दोबारा एक्टिव होके आप लोग देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है दोबारा जो है
अपना अब जो ट्रेंड है वो चेंज करके अपना बेयरिश ट्रेंड में चला गया है। चलिए कुछ और स्टॉक की बात करेंगे हम। एनएलसी इंडिया लिमिटेड है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा अप साइड में चल रहा था, लेकिन ये जो रेसिस्टेंस का लेवल था 275 का, यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे सेलर जो है कहीं पे स्ट्रांग होते हैं और सेलर ने अपनी पावर दिखा के यहाँ पे जो है शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद कंटिन्यू इस स्टॉक में जो है सेलिंग का प्रेशर आता है और स्टॉक जो है गिर जाता है। तो चलिए हम कुछ और भी एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जिलेट इंडिया का चार्ट यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि ये स्टॉक है अप ट्रेंड में था और ये एक जो है रेसिस्टेंस एरिया था। तो कहीं न कहीं जो रेसिस्टेंस एरिया होता है वहाँ पे जो सेलर होते हैं वो हावी होते हैं। तो जब इस लेवल पे स्टॉक आ रहा है तो सेलर बोल रहे हैं कि मैं इस स्टॉक को नीचे लेके जाऊंगा। तो इस कैंडल में जो देखिए पहली बार यहाँ पे एक हाई बनाया था, दूसरी बार उस लेवल पे गया था तो सेलर एक्टिव होकर इस स्टॉक को थोड़ा सा डाउन कर दिए थे। लेकिन जब तीसरी बार जाता है तो ये जो कैंडल, अभी तो ये जो कैंडल है वो बुलिश कैंडल आप लोगों को देखने को मिल रही है, लेकिन जब तीसरी बार इस लेवल पे आता है तो सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तीसरी बार यहाँ पे कहीं पे लाके इसको क्लोज करते हैं, तो एक हैमर का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जब इसका लो टूटता है तो धीरे धीरे स्टॉक नीचे जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ये एरिया था, ये जो अप ट्रेंड का एरिया था, अप जोन जो था वहाँ पे सेलर बैठे हुए थे कि इस लेवल पे अगर ये स्टॉक आएगा तो मैं इस स्टॉक को नीचे लेके जाऊंगा। वहाँ पे शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन होने के बाद धीरे धीरे ये स्टॉक जो है नीचे जाके अपनी क्लोजिंग दे देता है। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखिए, ताकि जब मैं भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप लोगों को पता चल जाए कि यस वीडियो आ गया है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आ गया है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो आ गया है। तो आप लोग उसको देख के अपना जो नॉलेज है वो इंक्रीज कर सकें स्टॉक मार्केट में। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप लोगों को चार्ट की रीडिंग आनी चाहिए, और चार्ट की रीडिंग आप लोगों को तभी आएगी जब आप लोगों को कैंडल स्टिक का नॉलेज पूरा रहेगा। और कैंडल स्टिक का नॉलेज मैं आप लोगों को एक सीरीज पूरा बना रहा हूँ कि अभी तक मैंने आप लोगों को इनगल्फिंग कैंडल क्या होती है, बुलिश इनगल्फिंग क्या होती है, बेयरिश इनगल्फिंग क्या होती है, डोजी कैंडल क्या होती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होती है, ग्रेवस्टोन डोजी क्या होती है, और मैं आप लोगों को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कैंडल, आज मैं आप लोगों को हैमर कैंडल स्टिक और शूटिंग स्टार कैंडल, इतनी सारी चीज़ों का एक सीरीज बना के आप लोगों को एक लिस्ट में मैं डाल दिया हूँ। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने उसका नाम रखा बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस में आप लोगों को बेसिक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कैंडल स्टिक क्या होती है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिर से मैं बता देता हूँ, कैंडल स्टिक कुछ इस प्रकार की होती है, उसमें एक बॉडी होता है, एक विक होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये बॉडी हो गया, ये विक हो गया। अगर कैंडल का ओपन एरिया है और इसका जो हाई है ए एरिया है, इसका जो लो है ए एरिया है, इसका क्लोज एरिया, इसका मतलब है कि अगर कैंडल 100 रुपये पे ओपन होती है और इसका जो हाई लगाती है 110 रुपये का, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है वो देती है 105 रुपये की, और इसका जो लो है, क्योंकि कैंडल अगर ओपन होगी तो ये ऊपर भी जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नीचे ही आएगी। तो यहाँ पे इसका कलर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये जो है कैंडल ग्रीन कैंडल बनेगी, क्योंकि इसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल, इसको हम बोलेंगे। यहाँ पे ये जो इसको पार्ट को हम बोलेंगे विक बोलेंगे। ये जो पार्ट होता है हमारा बॉडी का पार्ट होता है। तो इस प्रकार की मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए प्ले लिस्ट में डाल दिया बेसिक टू एडवांस पे, और मैं कोशिश करता हूँ डेली कुछ चार्ट वगैरह, कुछ स्टॉक का एनालिसिस करके आप लोगों के साथ मैं डेली जो है कुछ कैश के स्टॉक हो गए, कुछ फ्यूचर के स्टॉक हो गए, उस सारे स्टॉक का एनालिसिस मैं डेली करता हूँ और एक लेवल देता हूँ कि यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एग्जिट है। मैं सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पज़ से वहाँ पे शेयर करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाके मेरी वीडियो वहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज वहाँ से हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।